पिज्जा एक ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट सभी को बहुत ज्यादा पसंद होता है। बच्चे तो इसको शौक से खाते हैं, लेकिन बड़े भी बहुत इसको ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन क्या है कि जो बाहर के पिज्जे हैं वो डे बाय डे उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। और चले प्राइस हम बियर कर भी लेते हैं, लेकिन हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं कि मैदा है, नहीं खाना चाहिए। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, तो होता है कि पिज्जा क्या खाना है, इसमें मैदा, मैदे से अवॉइड करना चाहिए। तो लेकिन आज मैं आपके साथ इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन लेके आया हूँ। आज हम मैदा बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, बगैर मैदे के पिज्जा बनाएंगे। और जो इसमें महंगी चीज है वो क्या है, चीज। चाहे मोज़रेला हो, चेडर हो, जो पिज्जा चीज कुछ भी हो, वो काफी महंगी लगती है अगर आपने घर में बनाना हो। तो आज हम चीज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ना मैदा है ना चीज है। आपके साथ में दो तीन तरह के डिफरेंट फ्लेवर्स के पिज्जे की रेसिपी शेयर करूंगा, जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। और अगर आपके बच्चे कहें कि हम लोगों ने पिज्जा खाना है, तो आप घर में कोई 15 से 20 मिनट लगेंगे, आप पिज्जा बना लेंगे। बहुत अच्छा बनेगा, हर चीज बेहतरीन है। आए आप देखें और जरूर ट्राई करें। सबसे पहले हम लोगों ने पिज्जे की डो तैयार करनी है। उसके लिए आपने थोड़ा सा पानी लेना है और उसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो ड्राई इंस्टेंट यीस्ट ऐड कर देनी है। और 1 टीस्पून जो है वो चीनी डालनी है और इसको आपने मिक्स करना है अच्छे तरीके से। यीस्ट जो है ये खमीर है, ये डो को राइज होने में हेल्प करता है। और ये आपने अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंपनी की ही यूज करनी है। और पानी जो है वो सादा टैप वाटर ले ले। और ये देखें, ये गंदम का आटा है, गेहूं का। मैदा नहीं यूज करना, ये बारीक साफ लेना है आपने। और ये तकरीबन आप 2 कप ले लें। और इसके अंदर आपने सूजी शामिल करनी है, 1/4 कप से भी कम डाल लें, यही कोई 4 से 5 टेबल स्पून, बिल्कुल बारीक लेनी है, साफ। इसके साथ आपकी डो के अंदर टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा जब आप गंदम के आटे की डो बनाएंगे। थोड़ा सा इसके अंदर आपने 2 चुटकी नमक के डालने हैं टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। और ये दही लेना है आपने, और दही खट्टा नहीं होना चाहिए। तकरीबन 3 से 3 टेबल स्पून काफी होगा। और इसके अलावा इसके अंदर आपने 2 से ढाई टेबल स्पून जो है वो ऑयल डालना है। और इसको अच्छे तरीके से पहले आपने सारी चीजों को मिक्स करना है। उसके बाद इसके अंदर आपने पानी डाल के अच्छी सी डो तैयार करनी है। पानी आपने नॉर्मल टैप वाटर लेना है, कोई ठंडा गर्म कोई इसका मसला नहीं है। और इस तरीके से आपने जैसे घर में आटा गूंथते हैं, वैसे ही एक अच्छी सी डो तैयार करनी है, नरम सी। और जो क्वांटिटी आपको सेम बताई है, आपने सेम ऐसे फॉलो करनी है। और इसके साथ आपके 3 अच्छे साइज के जो है वो पिज्जे तैयार हो जाएंगे। मैदे को अवॉइड करेंगे। अगर आप मैदे के साथ बनाना चाहते हैं तो सेम फिर भी आप ऐसे ही फॉलो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और वैसे भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी काफी ज्यादा पिज्जे की रेसिपी जो है वो चैनल के ऊपर शेयर की हुई है। अभी आपने इसको कवर करके छोड़ देना है। डो हमने तैयार कर ली है, इसमें हम लोगों ने गंदम का आटा यूज किया है। और आप इसका एंड पे रिजल्ट देख के हैरान होंगे कि कितनी अच्छी इसकी डो तैयार हुई है गंदम के आटे की। ये सारा सेम प्रोसेस है, बस मैदे की जगह गंदम आ गई है। और गंदम का आटा तो घर में अवेलेबल होता ही है। तो आपने इसको रेस्ट देना है जब तक कि ये राइस ना हो जाए। उतनी देर में हम लोग इसका चिकन टिक्का और इसका जो अंडा है उसका मिक्सचर वो तैयार कर लेते हैं। चिकन टिक्का बनाने के लिए पैन में आपने 2 टेबल स्पून ऑयल का लेना है। और इसके अंदर आपने चिकन डाल देना है। ये मेरे पास क्यूब्स के अंदर कटा हुआ है। ये आप तकरीबन 200 से 250 ग्राम ले लें। और लहसुन का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, ½ टीस्पून। और ये तिक्का मसाला है जो कि तकरीबन आपने 1.5 टेबल स्पून डालना है। थोड़ा सा लेमन जूस 1 टीस्पून और 2 से ढाई टेबल स्पून दही के डाल के इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और फिर आपने इसको कवर करके छोड़ देना है जब तक कि हमारा जो चिकन है वो गल ना जाए। और टिक्का मसाला आप किसी भी कंपनी का कोई भी यूज कर सकते हैं। इतने चिकन को मैक्सिमम 12 से 15 मिनट लगेंगे प्रॉपर सॉफ्ट होने में। और जो है पानी वो ड्राई हो जाएगा और ये आपको इस कंडीशन में मिल जाएगा कि हल्का हल्का इसके ऊपर आपको मसाला नजर आ रहा है। और ऐसे आपने इसको ड्राई करना है, लेकिन मसाले को बहुत ज्यादा खुश्क नहीं करना। और फ्लेम ऑफ कर देनी है। अब हमने अंडे का एक मिक्सचर तैयार करना है जो पिज्जे में यूज होगा। उसके लिए यहाँ मैंने 2 पूरे अंडे लिए हैं। और इसके अंदर आपने तकरीबन जो है वो ½ कप के करीब मायोनीज डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसको अच्छे तरीके से आपस में कंबाइन करना है। और आपके पास इस तरीके का एक पेस्ट, एक स्लरी सी आ जाएगी। इसको भी आपने रख लेना है, ये आगे जाके पिज्जे में हम इस्तेमाल करेंगे। टिक्का तैयार कर लिया और अंडा जो है इसके अंदर हमने मायोनीज डाल के इसको मिक्स किया है। ये बहुत अच्छा टेक्सचर देगा पिज्जे के ऊपर। और जो टिक्का है उसमें आप कोई भी टिक्का मसाला यूज कर सकते हैं, बाजार वाला। अगर टिक्का मसाला नहीं है तो नमक, लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला डालें, तो आपका जो चिकन टिक्का है वो बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं डो की तरफ। अभी यहाँ पे डो को टाइम दिया मैंने, तकरीबन 1.5 घंटा गुजर गया। आजकल गर्मी है तो जल्दी डो जो है वो राइस हो जाती है, इसके अंदर एयर आ जाती है। तो आपने इसको प्रेस करके आपने इसकी एयर जो है वो निकाल देनी है। और लेकिन इसको मैदे की तरह आपको ज्यादा स्ट्रेच करने की, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप जस्ट इसकी एयर निकालें और इसके 3 जो है वो सेम साइज के अंदर पेड़े बनाएं, जिसके हम लोगों ने 3 पिज्जे बनाने हैं। और अब आपने पेड़े बना के इनको भी तकरीबन जो है वो 5 से 7 मिनट का रेस्ट दे देना है। बाकी अगर आप छोटे बनाना चाहते हैं, स्मॉल साइज के अंदर या स्मॉल से भी छोटे,
मिनी पिज्जा, तब आप इसके जो डो है वो थोड़ी कम कर सकते हैं, फिर ये आपके 6 छोटे मिनी पिज्जा बन जाएंगे। अभी यहाँ पे 10 मिनट का मैंने रेस्ट दिया और एक पेड़ा उठाएंगे, खुश्क लगाएंगे आटा, और इस तरीके से आपने इसको हाथों के साथ ही फैलाना है और ये बड़ा इजीली आसानी के साथ फैल जाएगा। ये मैदे की तरह दोबारा इकट्ठा नहीं होता, ठीक है, आटा गंदम का है ना, इसलिए तो हाथों के साथ फैलाएंगे, इजीली ये आपके पास डो की शेप में आ जाएगा। फिर जो सांचा है उतना बड़ा आप कर लें और इसको उठाएं और सांचे के अंदर रखें, और फिर आपने सांचे में रखने के बाद इसके एजेस जो है ना वो जरूर सेट करने हैं। जब आप एजेस सेट करते हैं ना, तो जब पिज्जा तैयार होता है तो डो की जो शेप है वो बहुत अच्छी आती है। और एक मेरे पास मोल्ड है, अगर मोल्ड ना हो तो आप इस तरह स्टील की कोई प्लेटें जो वगैरह लेके उनके अंदर भी आप पिज्जा बना सकते हैं। लेकिन अब इसके ऊपर टॉपिंग करने से पहले आपने इसके अंदर जो है वो कांटे की मदद से सुराख करने हैं। इसके साथ क्या है कि जब ये बेक होगा तो ये नान की तरह, रोटी की तरह फूलेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपने तीनों के अंदर कर लेना है स्टेप इस तरीके से। और मैंने सांचे की जरूरत नहीं है आपको, आप किसी भी चीज में बना सकते हैं, लेकिन स्टील की होनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे ये पिज्जा जो है ये लो कॉस्ट है, तो यहाँ पे आप केचप और चिली गार्लिक सॉस लगा सकते हैं, अच्छे तरीके से लगाएं ताकि फीका न लगे, फ्लेवर आपको मिले। उसके बाद जो चिकन अभी हमने तैयार किया है उसके साथ इसके ऊपर आप टॉपिंग करें, और ये चिकन आप मलाई बोटी वाला भी डाल सकते हैं, आप इसको काली मिर्च वाला रेशे के अंदर बनाकर डाल सकते हैं, जो बिल्कुल बेकरी के ऊपर बनाया जाता है। उसमें क्या होता है, सिंपल चिकन होता है, नमक और काली मिर्च होती है और रेशा बनाया होता है उसका। और इसके ऊपर आप बाद में टॉपिंग में अपनी मर्जी की चीजें लगाएं, जैसे शिमला मिर्च है, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। और मैं आपको एक और लगा के दिखाऊंगा, उसमें आप इसको चॉप करके भी लगा सकते हैं, स्लाइस के अंदर भी लगा सकते हैं। थोड़े से टमाटर के स्लाइसिस वगैरह डाल लें, और फिर इसके ऊपर आपने जो मैंने आपको मायोनीज और अंडे का मिक्सचर बना के दिखाया है वो आपने इसके ऊपर डालना है। जब ये बेक होगा बिल्कुल आपको बाजार जैसे पिज्जे की लुक देगा, चीज की लुक देगा, लेकिन चीज हम इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि वो काफी ज्यादा महंगी है। मजीद खुशबू और फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसके ऊपर आपने ओरिगेनो स्प्रिंकल करने हैं और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करना है। ओरिगेनो जो है आपको किसी भी बेकरी से मिल जाएगा, ये आप डालें। इसके साथ क्या होता है, बेक होने के बाद खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे हमारे एक पिज्जे की टॉपिंग जो है वो बहुत अच्छी हो गई है, तैयार हो गया। अभी यहाँ पे कढ़ाई लेनी है, आपने इसको 5 से 7 मिनट तेज आग चला के इसको प्रीहीट करना है। फिर आपने इसके अंदर स्टैंड रखना है और ये सांचा रखना है पिज्जे वाला, इसको अब आपने कवर करके फ्लेम लो करनी है और इसको बेक होने के लिए छोड़ देना है। जो दूसरा पिज्जा है उसके ऊपर अगर आप चिकन नहीं लगाना चाहते या आप चिकन नहीं पसंद करते, आप नहीं खाते, तो इसके ऊपर आप कॉर्न लगाएं, सब्जियां वगैरह लगाएं और अंडा शंडा जो भी हमने बनाया वो लगाएं, उस पर ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करें और आप उसको भी बेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब टॉपिंग है वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बड़ा पतीला ले रहा हूँ, उसमें मैं 2 स्टैंड रख रहा हूँ और उसके ऊपर मैं 2 पिज्जा रख रहा हूँ, इसको कवर कर दूंगा, ये भी बहुत अच्छा बेक हो जाएगा। सारा प्रोसेस आपने देख लिया है, अभी हमने इसको बेक होने के लिए रख दिया। जो जो चीजें हमने इसके ऊपर यूज की वो सेम आप फॉलो करें। अगर कोई आप अलग चीज लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं, अगर चिकन नहीं यूज करना तो कॉर्न लगा ले, मैंने आपको वो भी दिखाया है, तो डिफरेंट फ्लेवर के अंदर आ जाते हैं। और अभी इसको बेक होने के अंदर मैक्सिमम जो है वो 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा। टेम्परेचर जो है वो आपका शुरू में आपने प्री हीट करना है पिज्जा रखे बगैर, ठीक है। जब प्री हीट हो जाएगा उसके बाद पिज्जा रखने के बाद आपने इसकी फ्लेम जो है वो लो कर देनी है ताकि हल्की आग पर पके। और अभी मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा कि डो कितनी अच्छी बनी। 20 मिनट का मैंने इसको टाइम दिया है पूरा, और यहाँ पे इसके ऊपर बहुत अच्छा कलर आ गया है, डो हमारी अच्छी राइज हो गई है, तैयार हो गई है। इसको चेक करने का तरीका होता है कि आप एक माचिस की तीली लें, उसको डो के अंदर डाल लें और बाहर निकाल लें। अगर आपको लगे कि वो तीली जो है वो या कोई भी स्टिक है वो ड्राई है, तो इसका मतलब आपकी डो पक चुकी है। और यहाँ पे तीनों पिज्जे हमारे बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं। और मोल्ड में से मैं निकाल के आपको कट करके इसकी डो दिखाता हूँ, इसकी बैक साइड दिखाता हूँ, इसकी सॉफ्टनेस दिखाता हूँ। ये बहुत ही जबरदस्त कमाल और हेल्दी पिज्जे आपके तैयार हुए। और अगर आप इसको ज्यादा हेल्दी करना चाहते हैं, इसके ऊपर आप मायोनीज वगैरह भी ना डालें, आप सिंपल अंडा भी डाल सकते हैं। और व्हाइट कलर के लिए आप इसके ऊपर जो है वो अंडे की जर्दी को निकाल सकते हैं। तो ये देखें डो कितनी अच्छी राइज हुई है, इसके अंदर जाला कैसा नजर आ रहा है। तो आपने इसके अंदर दही लाजमी डालना है, जो सूजी हमने डाली थी और दही डालेंगे उसके साथ टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और ये देखें कितनी ज्यादा सॉफ्ट है, टेस्टी भी बहुत होगी। टेस्ट तो आप जैसा मर्जी पर बना सकते हैं, बहुत कमाल बने। गंदम के आटे के, गंदम की डो के बहुत ही अच्छे पिज्जे हमारे तैयार हो गए हैं। डो बहुत अच्छी बनी है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ऊपर टेस्ट भी बहुत अच्छा है। बाकी अपनी मर्जी के मुताबिक भी आप चीजें ऐड कर सकते हैं, जो भी टॉपिंग देना चाहे वो हर किसी की अपनी पसंद की भी होती है। तो आप ये बनाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। खर्चा बहुत कम आता है। और ये आपको थोड़े से येलो येलो कलर के नजर आ रहे हैं क्योंकि हमने इसमें जर्दी भी यूज की। अगर आप प्रॉपर व्हाइट चाहते हैं तो जर्दी निकाल दें, सिर्फ अंडे की सफेदी यूज करें, बिल्कुल वो बेकरी स्टाइल ऊपर से वो व्हाइट व्हाइट सफेदी आपको नजर आएगी। ट्राई करें, इंशाल्लाह पसंद आएंगे। दूसरों को शेयर करें, अच्छी लगी तो लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।